अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। यम व आदमो बैनल माहिवतीन वाले बैतहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मबाद फ़क़त क़ाल अल्लाह ताला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब का इस फरशदा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मेरे भाई जनाब सैयद फ़रहाद नकवी साहब और उनके खानवादा उनके अहल खाना की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। जितने इस अज़ीम मिंबर पर उलमा और वाइज़ीन नोहा ख़ान और हर तरह से समाजी और दीनी दुनिया में ख़िदमत करने वाली शख्सियात बैठे हैं। मेरी मुराद जनाब क़िबला अब्बास अब्दी साहब, जनाब क़िबला निसार कलंदरी साहब और मेरी इंतहाई प्यारे जानिब से होती रही और टूटे फूटे अल्फाज बार गाए मासूमीन में पेश करके दुआ लेता रहा। मालिक इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मोहतरम जनाब अबरार साहब और दीगर अहबाब कबीर की मालिक ज़बान में तासीर अता फरमाए। अज़मत सैयदा के हवाले से चूँकि इन 2 रोज़ा मजलिस का इनकाद जनाब सैयदा के हवाले से किया गया, मैं यहाँ एक मारूफ गैर मुस्लिम की बात करूँगा कि जब उसने निगाह डाली ना कि पूरी दुनिया में एक तबका ऐसा है नकी भाई हसन साहब कि जो ज़िक्र मज़लूम करबला करता है, यानी कि जो जालिम का जुल्म बताता है और मज़लूम की करामात बतलाता है। मरहूम के आप अल्फाज से प्यार करने वाले अब आप बैठे हैं कराची के अंदर। अगर मैं कहूँ तवज्जो तवज्जो तो ये मैं समझता हूँ कि मैं आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। यानी उन्होंने देखा कि जालिम के बारे में भी बयान हो रहा है, मजलूम के बारे में भी बयान हो रहा है, और एक ही तबका है कि जो जालिम का नकाब हटा रहा है। जो काम फरहाद साहब आप विलायत में कर रहे हैं कि जालिमों को बेनकाब कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है कि जब हसन ने दरबार शाम में कहा था कि मैं अपने माँ बाप का किरदार बावाज़े बुलंद बताता हूँ, तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता। हाय 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 हाय, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा सा बोलिएगा। बहुत शुक्रिया। तवज्जो है आप साहिब मोहतरम की। फरहाद में थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा और बोल। देखिए, इस ज़बान का काम है हरकत करना। मैं पढ़ूँ, किबला पढ़ें, अबरार भाई पढ़ें, कोई भी पढ़ें, हमारा और आपका काम है, ज़बान का काम है हरकत करना। मगर मासूम फरमाते सोच के हरकत करवाना। कब्र में बस वही ज़बान बोलेगी जो दुनिया में हमारी मदा में बोलती रही है, बाकी सारी ज़बानें गूंगी हो जाएंगी। जब एक गैर मुस्लिम ने देखा, उसने कहा ये वजह क्या है कि 1400 साल हो गए जिक्र हुसैन को होते हुए, हर दौर में यजीद बदलता रहा, हुसैन एक रहा। जिसे अभी तक बात समझ में नहीं आई है, मैं चाहता हूं कि वो भी शरीक इबादत हो जाए। अख्तर शाह साहब क्या कहा, हर दौर में यजीद बदलता रहा, हुसैन यजीद कभी वलीद की सूरत में आया, कभी मरवान की, कभी हिशाम की, कभी मामून की, कभी मोतमद की, कभी मतवक्कल की। बदले में अपने मौजू में बिल्कुल 1 मिनट में आने लगा हूं, बदले में हुसैन एक रहा। वजह क्या है? एक गैर मुस्लिम ने कहा मैं बतलाता हूं, हर दौर में यजीद क्यों बदला और हुसैन एक क्यों रहा। उसने कहा इसकी वाहिद वजह यह है, यजीद की माँ मैसूना जैसी अल्लाह कई माएँ दुनिया में पैदा करता रहा और वो यजीद जैसे बच्चों को जनती रही। कायनात में दूसरा हुसैन कैसे आए? अल्लाह ने दूसरी ज़हरा खल्क रहेगी। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है, कायनात में दूसरा हुसैन कैसे आए? अल्लाह ने दूसरी सैयदा, बोलिए, क्योंकि दूसरी बतूल बनाता नहीं। बल्कि मैं आपको एक बात सुनाऊं। हसन साहब आप शायर अहले बैत पंजाब में अल्लामा गज़नफ़र अब्बास साहब तौसीफ़ साहब खिताब कर रहे थे, तो एक शख्स ने ना रुबाई पढ़ी कि अली के वस्फ़ इतने शुमार कौन करे। डॉक्टर एहसान साहब, ये काम तेरा है, परवरदिगार कौन करे। ये सोच के ना बनाया खुदा ने और अली, शगाफ काबा में भला बार बार कौन करे।
मैंने सबको देख लिया, 4 अफराद हैं जिनका हाथ अभी तक नहीं उठा। अब मुझे खबर नहीं है कि ये वजह क्या है, मैं अभी देखता हूं। उनका शुमार 13 है। ये काम कौन करे? ये सोच के ना बनाया खुदा ने और अली, शगाफ काबा में भला बार बार कौन करे? नकी भाई आपका भी बड़ा प्यार था किबला के साथ। बंदे ने रुबाई पढ़ी, उनका बहुत अच्छी रुबाई पढ़ी, लेकिन अगर मैं होता, साहब ने कहा मैं होता तो मैं इसका चौथा मिसरा तब्दील कर देता। मैंने देखना कि उन्होंने मिसरा तब्दील किया, वहां तो बहुत बोले, मैंने देखना कि यहां कौन बोलेंगे। उसने कहा किबला आप होते तो चौथे मिसरे में क्या कहते? उन्होंने फरमाया अली के वस्फ़ इतने, शुमार कौन करे? ये काम तेरा है परवरदिगार, कौन करे? अबरार भाई ये सोच के ना बनाया खुदा ने और अली, बतूल पैदा भला बार बार कौन करे? जिसे बात समझ में आई है हाथ बुलंद करके हैदरी। लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। बस 2 और 4 मिनट की आज की जहमत और फिर किबला आएंगे और इंशाअल्लाह ताला अजमत सैयदा आपके खिदमत में पेश करेंगे। मौला ये कारवाने फरहाद ये इसी तरह कायम व दायम रहे, ये इसी तरह चलता रहे। सफीद आबदी साहब मालिक इन सबको आबाद व शाद रखे। कल खुदा की कसम मैंने किबला के इकट्ठे थे तो मैंने किबला से कहा, मैंने कहा जनाब आपने कल कमाल कर दी ये बात करके कि अगर अल्लाह मुस्तफ़ा को न बनाता तो कायनात न बनाता, और अगर अली को न बनाता तो मुस्तफ़ा को न बनाता, और अगर सैयदा को न बनाता तो किसी को भी न बनाता। ये किबला ने कहा और मैं तालिब इल्मा कहूँ, तालिब इल्माना जुमला कह दूँ अबरार भाई कि अगर कलंदर साहब यानी सैयदा ना होती तो कोई ना होता, तो सबब वजूद रिसालत व विलायत का नाम फातिमा है। हाय 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 हाय। बोल सकते तो बोलिएगा, बोल सकते तो बोलिएगा। हाँ ये मैंने आपसे पहले कहा कि और याद रखिए, ताकि मैं पढ़ूं, कबीर साहब पढ़ें, जॉन साहब पढ़ें, किबला पढ़ें, तो आपकी जबान आज खामोश ना रहे। क्योंकि डॉक्टर एहसान साहब मैंने पढ़ रखा है, सैयदा की फजीलत बयान हो और कोई खामोश हो जाए वो बराहे रास्त अल्लाह का मुजरिम बन जाता है। हाय 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 हाय। क्यों कि ये सारी कायनात का निजामी बीबी की। हसन तकवी साहब मेरी और आपकी तो हैसियत और औकात ही क्या है, दरबार में जब खुतबा देते हुए बीबी ने हाकिम को ललकारा था। भाई बराह रास्त का जवाब दिया। अच्छा जी बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं भी इनको वो घर तक पहुंचा रहा हूं जो आपने कहा। बीबी ने, मेरी और आपकी तो बात ही क्या है, बीबी ने जब खुतबा दिया था ना तहसीन भाई, तो बीबी ने हाकिम को देखकर एक ही जुमला कहा, और खबर नहीं है कि कौन इस पर कितना बोलेगा। बीबी ने कहा किस बात पर इतरा रहे हो, जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? तुम्हें कलमा नसीब ना होता अगर मेरा बाप ना होता, तुम भूखे मर जाते अगर मेरी मां की दौलत ना। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। आप सलामत रहे, उन हाथों की खैर हो जो 14 पर मैं तुम भूखे मर जाते अगर मेरी मां की दौलत ना होती, तुम्हें कलमा नसीब ना होता। खुदा की कसम सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। लुत्फ आ गया। डॉक्टर हैदर साहब के भाई भी तशरीफ रखते हैं बोल्टन में, इस वक्त बराह रास्त सुन रहे हैं। राहिल भाई मालिक इन सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए कि तुम्हें कलमा नसीब ना होता अगर मेरा बाप ना होता। नकी साहब बड़े अरसे के बाद आपकी ज़ियारत हुई है और तुम भूखे मर जाते अगर मेरी मां की। तो एक जुमला आहिस्ता से कह दूं, करबला में कितनी तादाद बताते हैं लश्करियों की जो है? नहीं बोले, आम यही मशहूर है ना। बीबी ने क्या फरमाया जॉन उस वक्त कि तुम भूखे मर जाते अगर मेरी मां की दौलत ना होती। 9 लाख के लश्कर में ये जो सभी खड़े हैं ये सभी खतीजा के टुकड़ों पे पले हैं। हाय 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 हाय। जान सकते तो बोलिएगा। आम बात है कि आप सैयदा का जिक्र कर रहे हैं, किबला तशरीफ रखते हैं, ताइद लीजिएगा, एक इल्मी शख्सियत है, आम बात है। सलमान जैसा ईमान के 10वें दर्जे पर डॉक्टर एहसान साहब दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से बीबी फिजा पूछती है कौन? हसन साहब कम है सलमान, कम है फिजा। सलमान ने कहा मैं मिन्ना अहले बैत।
नहीं, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। बस इसी जुमले पर आज की गुफ्तगू का इख्तिताम। और फिर कराची तो मेरा अपना दूसरा घर है, शहर है, ये सारे मेरे अपने प्यार करने वाले हैं। मौला अबरार भाई की भी खैर करे, आप सबकी भी खैर करे। जुमले का लुत्फ लीजिएगा। थक तो नहीं गए? सलमान ने कहा मैं सलमान, बीबी ने कहा मैं फिजा, कहा मैं मिन्ना अहले बैत। कहा जिसने तुझे कहा उसकी इकलौती और सच्ची बेटी ने मुझे कहा है कि फिजा मेरी बहन है। तो बीबी ने कहा हम दोनों का तो एक सा मकाम है। सलमान ने कहा हाँ। बीबी ने कहा नहीं, तेरा मकाम और है, मेरा और है। मैं आपको बताना चाहता हूं तकवी साहब के सैयदा की अजमत क्या है। तहसीन भाई, दाद न्याज में नहीं चाहिए, दुआ में चाहिए, नारे में चाहिए, और जरूर बोलिएगा। तवज्जो है आप साहब? बीबी ने कहा कि मैं फिर भी तेरे से मकाम में ज्यादा हूं। सलमान ने कहा अहले बैत में तू है और मैं भी हूं, तो फिर कहा तू बैत से बाहर है। आपको इतना ही बोलना था, चूंकि मैंने इसमें जोर लगाना ही नहीं था और मैं बैत के अंदर हूं। अब फरहाद भाई इस जुमले को सुनिएगा और आंखों में आके डालकर सुनिएगा, और हमेशा की तरह मैं आपके लिए दुआ कहूँगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मालिक ये कारवान मवद्दत इसी तरह कायम व दायम रखे। फरहद भाई जिन्होंने ये सारी मेहनत की है, मालिक उनकी भी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जॉन रिजवी साहब की पूरी टीम की मालिक तौफीकात में इजाफा फरमाए। कहा मैं भी अहले बैत में, तू भी अहले बैत में, तू बैत से बाहर, मैं बैत के अंदर। सलमान ने कहा अगर ये भी बात है तो फिर कौन सा फर्क पड़ता है। मैंने अब देखना है कि मेरे मौजू के साथ कौन है। जिस अली का चेहरा तू घर में देखती है, उसी अली का चेहरा मैं कभी मस्जिद में देखता हूं, कभी बाजार में देखता हूं, कभी मैदान में देखता हूं। थक गए हैं तो छोड़ देता हूं। मैं तो आपकी इल्मी सतह और बुलंद कर रहा हूं ताकि आप किबला के खिताब को मजीद ऊपर होकर सुनिए। कहा तू जिस अली का चेहरा देखती है अदनान साहब, उसी अली का चेहरा मैं भी देखता हूं, कभी मस्जिद में, कभी बाजार में, कभी दरबार में। फिजा ने कहा अगर बात फजीलत की कर रहा है तो फिर भी मेरा मकाम तुझसे ज्यादा है। कैसे? फरमाया तू अली का वो चेहरा देखता है जो अली मखलूक को दिखाता है, मैं वो देखती हूं जो अली बतूल को दिखाता है। अकील। और बस अच्छा जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और बस यहीं पे आज की गुफ्तगू तमाम। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इंशाअल्लाह रजब शबान में और फिर अय्याम अज़ा में हाज़री होगी तो इंशाअल्लाह मज़र गिलानी साहब गुफ्तगू होगी। आज मैं हज़रत खुदावंद सुखन हज़रत मीर अनीस के 2 मिसरों पर क़िबला को बुलाने के लिए अबरार भाई को आज का मिंबर दूं। वो फिर अकील समझते ना, अब तो समझ ही जाना चाहिए था। अबरार भाई ने इतनी बार आकिल अकील सा बतलाया, समझते ना, अकलमंद बोले। और खुदा की कसम, मैं नहीं, सिर्फ नाम के साथ नहीं, आप और मैं नाम के साथ साथ अपने काम के साथ भी आकिल हैं। चूंकि आले मोहम्मद ने कहा हमारे मानने वाले का फायदा यह है अनपढ़ तो हो सकता है, जाहिल नहीं होता। आए 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 हैं, इसलिए बस 2 मिसरे और आज का मिंबर। अकील गर है, इन 2 बड़ी बला से बचे। डॉक्टर एहसान साहब, जरूरी नहीं है कि आपने बोल्टन में या कतर में मुझे दाद देनी है। आप अपने इलाके के अंदर बैठे हैं, जिस के बारे में आपने बताया मालिक उसके दर्जात बुलंद फरमाए। अकील गर है, इन 2 बड़ी बला से बचे। कौन सी? अली की तेग से, ज़हरा की बद्दुआ से बचे। नहीं लो चुलिया, अली की तेग से, ज़हरा की बद्दुआ से बचे। क्या मतलब? जो काम अली की तलवार करती है वही काम बतूल की बद्दुआ करती है। तो फिर डरे वो जिसे बतूल की बद्दुआ का डर हो। हम क्यों डरे? हमारी तो खिलकत में बतूल की दुआ। वमा अलैना